अग जग में सब रहित विरागी प्रभु प्रकटई जग जिमि आगे। जैसे आग माचिस में तो है पर प्रकट करने की जरूरत है, तब परमात्मा तो हर जगह है। आपकी प्रार्थना हो सुनाने में यदि आप सामर्थ्य हैं तब प्रकट करिए। पर साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी बोले कि ये बात बढ़िया सही है, हमको बैकुंठ क्षीर सागर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चलो स्तुति यहीं करो। स्तुति किए। पहला स्तुति क्या कर रहे हैं? जय जय सुरनायक जन सुताय प्रणतपाल भगवंता, गोदेज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कर। संबंध भी जोड़ दिए। सोचते हैं कि भगवान जो है ना संबंध जोड़ने से जल्दी आएंगे। सिंधु सुता प्रिय करता माने समुद्र की बेटी हैं, उनके आप पति हैं, संबंध भी जुड़ गया। पर फिर भी कुछ आवाज़ नहीं आई कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। शंकर जी बोले कि थोड़ी और आगे बढ़ जाइए। तो जय जय अविनाशी सबगढ़वासी व्यापक परम मुकुंदा, उनके पास चले गए, महाविष्णु के पास। वो वहाँ से भी आवाज़ नहीं आई। शंकर जी बोले कि ये लोगों से काम नहीं चलेगा और ऊपर बढ़ जाइए। अब 3 कैटेगरी की बात हुई ना। आप उस छंद को पढ़िए तो 3 प्रकार के छंद हैं। अब स्तुति ब्रह्मा जी बदल रहे हैं और उस बदलने के बाद वहीं आवाज़ आ गई। अब कहते हैं शारद श्रुति सहसा ऋषि अशेषा जाको को नहीं जाना, ये है अव्यक्त ब्रह्म। हम अब सिद्ध करूँगा ना, बिना सिद्ध करे तो आप मानिएगा नहीं, मानना भी नहीं चाहिए। तो अब हम व्यक्त और अव्यक्त 2 ब्रह्म की गणना कर दिए, तो हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि अव्यक्त ब्रह्म कौन है और व्यक्त ब्रह्म कौन है। अब विष्णु भगवान से पूछा जाए तो आपके ये दोनों बच्चे ही बता देंगे क्षीर सागर में रहते हैं, सांप पर लेटे हैं। फिर अजान तो नहीं रहे, सबको जानता है उनका। और यहाँ श्रुति करे अव्यक्त, जो जिसको कोई जानता नहीं, तो खाली वो अपने आप कहती है कि कहीं प्रकट भी है। हाँ, वो हर जगह वही कहा गया है। तो अब जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं तो कहते हैं कि शारद, सबसे बोलने में तेज सरस्वती हैं। अब पहला नाम उन्हीं के ले रहे हैं, शारद। श्रुति, श्रुति माने वेद, सब कुछ बोलने में सब कुछ भर के रखा है अपने पेट में। तो शारद श्रुति शेषा ऋषि अशेषा, शेष भगवान और ऋषि मुनि जितना है जाकर को नहीं जाना। अब को नहीं जाना, अब हो गया ना अव्यक्त। कोई शक हो गया ना, अव्यक्त है। जब कोई जानता ही नहीं तो कौन जानेगा उनका। तब बोले कि इस भगवान को करो, ये आवाज़ देंगे तभी जाके हमारा काम बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं है। तो अब वो स्तुति करते हैं नमत नाथ पदकंजा, मैंने ऐसे भगवान को शारद श्रुति सहसा ऋषि अशेषा जाको को उनेगा, सोचिंत हमारी करो अगारी जानी न भक्ति न पूजा। अंत में कहते हैं नमत नाथ पदकंजा, और लंबी मार गए लोग पृथ्वी पर। 4 छंद उस अव्यक्त ब्रह्म का उपासना हुआ और पृथ्वी पर पड़ गए। और तुरंत आकाशवाणी भी हुई, धरा उधीर जन दर्पण सुरसिद्धि सुरेशा, तुम्हारे लाग धरी हूँ नरवेशा। साफ साफ बोल दिए कि तुम लोगों के चलते हम मनुष्य शरीर में आऊँगा और आप लोगों का दुख हरण करूँगा। तो ये ऊपर जो हो रहा है भजन, जय जय सुरनायक जन सुताय, विभाग भी वैसा ही है, प्रणतपाल भगवंता। वहाँ भी आवाज़ नहीं, महाविष्णु तक जय जय अविनाशी सबगढ़वासी। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की ये सृष्टि डूब जाती है, पर उनकी नहीं डूबती है। अविनाशी हैं वो महाविष्णु, उनकी भी है लेकिन उसकी कुछ गणना अलग है। पर ये लोग उनके सामने ही सब ये डूब जाए, मैंने विष्णु महाविष्णु शंकर जी सब डूब जाते हैं। तो बचे रहते हैं तो अविनाशी हो गए। अब अविनाशी के बाद भी वो आवाज़ नहीं आ रही है, इतना होने के बाद भी। चूँकि रावण इतना साधारण नहीं है, वहाँ जगह है लड़ने के लिए क्षीर सागर में। अब मारा है तो दोनों जन युद्ध हुई है, तो चक्र चलाए विष्णु भगवान, तो दांत टूट गया है चक्र का और गिर गया है दूर। हाँ, शास्त्र में लिखा है दूर जाके गिर गया चक्र। फिर रावण वहाँ ललकारा है, गए विष्णु तुम निहत्थे हो, अपना चक्र उठाओ फिर मैं लड़ूंगा। अब वहाँ से वो क्षीर सागर के जो शेष सैया है छोड़ के भाग गए हो। और इसी बात को पंचवटी में कह रहा है, जब जटायु जी आक्रमण कर रहे हैं सीता के लेके जाते हुए, तो कह रहे कि मैनाक की खगपति हो, मोरे बल जान सहित पति सही। कैसे आ सकता है? यदि मैनाक पर्वत है तो भी नहीं आ सकता है, हमारा बल जानता है। और मैनाक नहीं है तो खगपति है, कृतान समाना दौड़े ना। तो सोचे कि ये गरुण जी होंगे। हाँ, तो वो भी नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते हैं। हमारे सामने उसके पति भाग गए हैं, तो ये भला कहाँ टिकेगा? सही। अब ये सिद्ध करता है कि नहीं करता है? हाँ, हो रहा है ना। तो अब लोगों को ज़बरदस्ती अर्थ जोड़ना है तो जोड़ लें, अपने को क्या करना है? कौन बड़ी बात है उनके लिए। अब भवानंद वगैरह कई हमारे संत हुए जो पुराने नागाशाही, तो वो बड़ी दुखित हुए, बोले कि इनको तो मारना ही पड़ेगा।
फिर ये लोग भी अपना युद्ध स्तर पर तैयार किए, वीर वैरागी बंदा, वो तो कई 100 सन्यासी साधुओं को धड़ा के मार दिए, इतिहास में है वो। और जीते लोग भी खूब मार मार के जीत गए लोग। और जीतने के बाद उस लड़ाई में 4 संप्रदाय वैष्णव के 4 माने विभाग है, जैसे माधवाचार्य, राधावल्लभी, निम्बार्क, हमारा रामानुजी, पाँचों नहीं 4 हुआ, निम्बार्क और माधवाचार्य और वो क्या नाम है रामानुजाचार्य और रामानंदाचार्य, 4 हुए। तो चारों मिलकर राय किए कि हम जब तक 4 इकट्ठा नहीं होंगे तब तक इसको हरा नहीं पाएंगे। अब उस समय इंगल टिंगल उनके 2 सिद्ध रहे आचार्यों में, बोले कि हम एक तिलक में नहीं आएंगे तब तक हमारी पहचान अलग अलग रहेगी, तब तक हम मार खाते रहेंगे। तो एक तिलक में आएंगे तब लड़ाई होगी। हमारे वैष्णव लोग मान लिए, लेकिन रसिक लोग नहीं माने। रसिक लोग बोले कि नहीं, हम अपना बिंदी नहीं छोड़ेंगे। तो बिंदी लगा के फिर सिरी खींचे, वो सिरी तो लगाए, लाल सिरी लगा ले, बिंदी लगा के लगाए वो, तो उनमें अभी भी बिंदी है। और हमारे कुछ विभाग ऐसे है कि सब सिरी और छोड़ के सीधे लाल लगा लिया, सब जीते भी। और उसके बाद वो बोल दिए कि आप हमारे सेवक हो, तो उनके पालिकी ढोना पड़ता था हमारे लोग संप्रदाय को। वो हमारे में एक विद्वान हुए भगवताचार्य, 4 को कलम पकड़ाइए, चारों हाथ, ये दोनों हाथ में, पैर में कलम पकड़ा दीजिए, और 4 भाषा एक ही साथ में एक स्वर से लिख देते थे वो। इतना बड़े विद्वान थे वो। 4 भाषा, इसे अंग्रेजी लिखाइए, इसे संस्कृत लिखा लीजिए, इसे जो भाषा आप कहिए वो लिख के दोनों पैर से अलग कर देते थे, एक ही साथ में लिखते थे। ये भी कोई विलक्षण प्रतिभा, विशेष विलक्षण है। उन्होंने जाके ये आचार्य लोगों से शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ करके बिल्कुल क्लियर कट बना दिए कि हमारा रामानंद संप्रदाय अलग है और तुम्हारा ये आचार्य संप्रदाय अलग है। रामानुजाचार्य अलग है, रामानंदाचार्य अलग है, और माने, और उनका पालकी ढोना हमारे यहाँ बंद हो गए। अब ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, देखेंगे ना, तो ये आचार्यों की खलबली मच जाएगी इस सही बात पर। अभी सुन रहा हूँ, अभी हमारे पास 2-4 बार फ़ोन आया है। एक विशाल नाम पांडे हैं, ये कानपुर के हैं कि अयोध्या के, कंफर्म नहीं है, पर हमारे पास उनका फ़ोन आता है। तो बोले महाराज रामानंद संप्रदाय को तो ये आचार्य लोग खा रहे हैं, और अयोध्या के बड़े बड़े मठ वाले, यहाँ तक कि आपके कैमरे के सामने बोलता हूँ, छोटी छावनी वाले भी इसी में आ गए हैं, और वो भी स्वीकार कर लिए हैं कि हम आचार्यों से ही निकले हुए हैं। अरे इतना बेवकूफ़ी सोचा जाता है। जब हम आचार्यों से लिखे हैं तो भगवताचार्य को इतना बड़ा शास्त्रार्थ करने की क्या जरूरत रही है, छोड़ देते वो। तो आज ये लोग अपने माने मूर्खतावश जो कह लिए जाके वहाँ सब स्वीकार कर रहे हैं लोग, और इस संप्रदाय को डुबाने में लगे हैं। वो लड़का बड़ा सजग है, वो जाके हर जगह छाप के निकाल देगा, नहीं रामानंदी अलग है और रामानुजाचार्य अलग है। तो वो उस समय एक करके उन सन्यासी महात्माओं से जीतने के लिए किया गया। आके वो फिर धर्म परिवर्तित हो गया, और फिर करके वो सीरी बना दिया, फिर अपने को भगवान घोषित कर दिए, पालकी ढोना पड़ा, भगवान है भगवान है। बहुत देर तक चला ही नाटक, भगवताचार्य जाके नष्ट किए। अब एवरा नष्ट हो गई है, अब कोई बात नहीं। अब ये लोग धीरे धीरे भीतर से भीतर प्रचार करें कि हम रामानंद जी हमारे से निकले हुए हैं। हमारे पास उनका फ़ोन है, हमने ऐसा तो नहीं है, हमारा तो क्लियर कट अलग है। अब हम एक प्रश्न पूछे उनसे, और वो एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए लोग। यदि हम रामानुजाचार्य ही हैं जड़ से, तो जड़ से उनका नाम भी मिलना चाहिए हमको। तो उनके नाम में कोई भी नाम होगा, प्रपन्न लिखा जाता है। प्रपन्न, हाँ, प्रपन्नाचार्य। आप नया गाँव में जाइएगा, जो आचार्य मंदिर है, तो अमुक प्रपन्नाचार्य साफ साफ लिखा जाएगा। पर हमारे जो पूर्वज हैं, जो स्वामी रामानंदाचार्य के गुरु हैं, तो राघवानंदाचार्य लिखा हुआ है वहाँ, प्रपन्न तो लिखा नहीं है। नहीं लिखा। तो प्रपन्न नहीं लिखा, तो हम कैसे वहाँ से मान गए भाई? सही है। जब वहाँ से होते तो उनको भी प्रपन्न लिखा जाता। सही है। इस हालांकि सारे काट उस बन के लगा के मौजूद करके अपना निकाल लेते थे, पर इस काट का, इस नाम के काट का कोई सलूशन नहीं मिला है अभी तक। जब हम वहाँ से निकले होते तो वो भी चार्ज नहीं होते, सिद्ध प्रपन्न हो जाते हो। तो प्रपन्न नहीं है तो हमारा दास परंपरा है, आपका प्रपन्न परंपरा है, अलग हो गए, ऐसे ही अलग हो गए। और गालत होती आजकल चल रही है। तो इस संप्रदाय विषय भी नहीं जानते हैं, फिर भी लोग ले जाएगा इधर उधर से उधर, इधर से उधर जोड़ लेते हैं लोग, ये गड़बड़ हो जाती है। तो हमारा संप्रदाय श्री संप्रदाय है। कौन श्री? शुक्ल श्री होगा, श्री वैष्णव। हम लोग अपने नाम के आगे जैसे आप हैं श्री वैष्णव अब लिख सकते हैं, माने भगवान के हो गए ना, तो हम श्री वैष्णव हैं। वैष्णव माने
विष्णु भगवान मत समझिए, सारा ये 1000 नाम भगवान राम का ही संबोधन है। उसमें राम नाम प्रधान है, इसलिए राम नाम से ज़्यादा विशेष जानते हैं। और ये पद विशेष दिए हैं तो अपना नाम भी देना पड़ता है हमको, तब जाके सृष्टि। अब जैसे केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उसको अधिकार भी देना पड़ेगा कि ये कर सकते हो, बिना उनके दिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जितना नाम है वो राम जी का ही नाम है, और राम जी ही ये लोग उनको अपना नाम दे के इनको अधिकार दे रखे हैं, इतना कर सकते हो, इतना ये करते हैं ये लोग।